हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जंगल में मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं ताकि उनका लेवल बढ़ सके। और तोकू तो अपने ड्रैगोनी बस्टर से एक मॉन्स्टर को चला देता है, जिससे तोकू का लेवल बढ़कर 18 हो जाता है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काशिमा होता है, और तभी उसके पास एक असागी नाम की लड़की आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि जल्दी हमारी क्लास टुकड़ों में टूट जाएगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स में बहुत ही को है। और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को रैंक्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ई क्लास और एस क्लास। वैसे मैं बी क्लास हूँ, और जब क्लास टुकड़ों में टूट जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम डी रैंक होने के नाते तोकुतो के ग्रुप में जा पाओगी। और वो दोनों बहनें अकेला रहना पसंद करती है, और बची वो सोगू जो बहुत जल्द मरने वाली है। तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रेट डीमन एम्पायर को हराने में कामयाब हुए हैं और हम अपनी दुनिया में वापस जा सके, तो जो हम यहाँ अचीव करेंगे वो वहाँ भी इफेक्ट कर सकता है और तुम्हें कहीं फिट होने की जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद असाकी अपने ग्रुप की लड़कियों को बुलाती है जिन्होंने एक मॉन्स्टर को पकड़ा होता है, और इस वक्त सभी स्टूडेंट्स अपने टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन काशिमा ने अब तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा होता है। इस वजह से असाकी काशिमा को बोलती है कि हमारा कंप्लीट ग्रुप साथ में मिलकर स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए तुम इस मॉन्स्टर को मार दो। नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ ही वो सब हो जो मिमोरी के साथ हुआ है। ये सुनकर काशिमा डर के मारे उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर असाकी बोलती है कि अब से तुम भी हम में से एक हो, और वहां से चली जाती है। लेकिन काशिमा रिग्रेट करने लगती है और सोचने लगती है कि कैसे मिमोरी ने एक बिल्ली की हेल्प की थी। काशिमा बोलती है मुझे माफ कर देना मिमोरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, और रोने लगती है। आगे हम सोगू को देखते हैं जो गोडेस के पंच मारने के बाद अब होश में आ चुकी होती है। गोडेस सोगू को बोलती है कि जो कुछ भी मिमोरी के साथ हुआ वो बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन कमजोरों को हटाते नहीं हमारे रितुल एलियन किंगडम की रूल्स है। और जब तुम कुछ दिनों से बेहोश थी तब से सभी स्टूडेंट्स को कुछ टास्क दिए गए हैं कि क्या वो मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाए उन्हें हटा दिया गया है। सोगू बोलती है कि मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। तब गोडेस बोलती है कि कमजोरों को मार देना ही हमारी एक पॉलिसी है। फिर सोगू बोलती है कि मैं एस क्लास हूँ। आगे सोगू गोडेस के साथ एक डील करती है कि मैं उन सभी स्टूडेंट्स की जगह काम करूंगी जो आपके टेस्ट को पास नहीं कर पाए। फिर गोडेस भी सोगू के साथ हाथ मिलाकर हामी भरती है। सोगू नोटिस करती है कि गोडेस के हाथ बहुत ठंडे होते हैं। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से छुपकर भाग रही होती है, लेकिन उससे कुछ निशान पीछे रह जाते हैं, और 4 लोगों का ग्रुप इस लड़की का पीछा कर रहा होता है। और इनका नाम कुछ इस प्रकार होता है। पहले का नाम मेगेट्स, और दूसरे वाले का नाम होता है आशुरा, और तीसरे और चौथे वाले का नाम होता है सेंगाई और जारेश, और उनके ग्रुप का नाम होता है होली वॉचर्स। आगे हम मिमोरी को देखते हैं जो रैंक से बाहर आ जाता है, और अब मिमोरी का लेवल बढ़कर 1789 हो गया होता है। और अब मिमोरी अपनी पैरालाइज स्पेल का अपनी मर्जी से बॉडी के किसी भी पार्ट को पैरालाइज कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है, और सैम ऐसा ही पॉइजन स्किल के साथ भी कर सकता है। आगे मिमोरी एक स्लिम को देखता है, से कुछ स्लिम मिलकर परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वो अकेला स्लिम उनको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। आगे मिमोरी उन सभी स्लिम्स पर पैरालाइज स्किल यूज करके पॉइजन स्किल एक्टिवेट कर देता है। फिर उन सभी स्लिम्स पर पैरालाइज और पॉइजन टी एक्टिवेट कर देता है, और डर के मारे सभी स्लिम्स वहां से भाग जाते हैं। फिर मिमोरी उस स्लिम को बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और फिर मिमोरी पैरालाइज स्किल हटा देता है। फिर मिमोरी उस स्लिम को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो स्लिम मिमोरी के पीछे आने लगता है। मिमोरी बोलता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर मिमोरी बोलता है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह निकाल दिया गया है। आगे हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि इतना दूर आने के बाद भी मुझे उनकी अब भी प्रेजेंस महसूस हो रही है, और होली वॉचर्स मेरा थकने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका शिकार करने का यही तरीका है। आगे मिमोरी उस स्लिम को अपने साथ ले लेता है। मिमोरी स्लिम को अपने पीछे ध्यान रखने को बोलता है। फिर मिमोरी फॉरबिडन आर्ट्स की बुक देखने लगता है, जिसमें मिमोरी मॉन्स्टर्स को पावरफुल बनाने के बारे में पढ़ने लगता है। मिमोरी स्लिम को बताता है कि मैं अपना बदला लेने जा रहा हूँ, और ये रास्ता बहुत जोखिम भरा है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी जा सकते हो। लेकिन स्लिम रेड कलर में बदलकर ना करता है। फिर मिमोरी स्लिम का नाम पिग्गी मारू रखता है, जिससे स्लिम बहुत खुश हो जाता है, और मिमोरी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गोडेस से बदला लेकर रहूंगा। आगे हम देखते हैं कि होली वॉचर्स उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, और जब लड़की को लगता है कि वो उनसे बचकर नहीं भाग सकती, तब अजीब सा डांस करके एक आर्मर अपनी बॉडी पे बना लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो 4 लोग गलती इस लड़की की बजाय मिमोरी से टकरा जाते हैं। मैगेट्स बोलता है कि दिखने में तो लड़की नहीं लग रहा। फिर सेंगाई मिमोरी से सारे कीमती सामान मांगता है, लेकिन मैगेट्स बोलता है कि हम इसे मारेंगे। जारेश बोलता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो, हमें उस लड़की को भी ढूंढने जाना है। तब अशुरा बोलता है कि लड़कों को मारने में मजा नहीं आता, अगर यहाँ पर लड़की होती
तो हम कुछ मजे भी कर सकते थे। और वो चारों आपस में बहस करने लगते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर मिमोरी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मैगेट्स बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। मिमोरी डर जाता है और बोलने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे नहीं मरना है। फिर मैगेट्स हमला कर देता है, तब मिमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और बोलता है कि मेरी पावर्स ह्यूमंस पर भी काम करती है, तो शायद फिर वो गोडेसी कोई एक्सेप्शन है। मिमोरी बोलता है कि तुम उतने डरावने नहीं हो जितने डरावने वो खंडरों के मॉन्स्टर थे, लेकिन तुम्हारा इरादा उनसे भी बुरा है। फिर मिमोरी उन सभी पर पॉइजन स्किल एक्टिवेट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिमोरी ने सभी होली वॉचर्स को मार दिया होता है और मिमोरी को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। आगे वो लड़की बोलती है कि मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही, और तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है जो सबसे अलग होती है, और तभी मिमोरी पीछे से आकर उसे पैरालाइज कर देता है। फिर मिमोरी बोलता है कि मैं तुम्हारा हमला करने की नीयत को पहले ही जान गया था और मुझे कुछ अजीब भी लगा, तो चलो अब हम दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। वो बोलती है कि तुम चाहते क्या हो। मिमोरी बोलता है कि वो 4 लोगों का ग्रुप तुम्हारा दोस्त था। वो लड़की मना कर देती है। फिर मिमोरी उस लड़की के मुंह से पैरालाइज स्किल हटा देता है। मिमोरी बोलता है कि मुझे तुमसे खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी मुंह को ही फ्री किया है और अब तुम मेरे सवालों के जवाब दो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि पहले मुझे कुछ कंफर्म करना है, क्या तुम्हें वो 4 लोगों का ग्रुप मिला था। मिमोरी हामी भरता है और बोलता है कि मैंने उन्हें मार दिया। वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने उन्हें अकेले ही मार दिया। मिमोरी हाँ बोलता है और फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे और अब मैं भी तुम्हारे सवालों के सही सही जवाब दूंगी। फिर मेमोरी बोलता है कि मैं खो गया हूँ, क्या ये एलियन नहीं है। फिर मेमोरी को उस लड़के से पता चलता है कि ये उल्जा किंगडम के साउथ का एक जंगल है। फिर मेमोरी बोलता है मैंने सोचा रेंस एलियंस में है, और क्या तुम्हें ये लिखावट समझ आ रही है। वो लड़की बोलती है कि ये काफ़ी प्राचीन हैंड राइटिंग है और काफ़ी यूनिक वेरिएशन भी है, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो इस हैंड राइटिंग को जानता है। वो कभी विच ऑफ टैबूज कहलाती थी। उसके पास दुनिया भर के फॉरबिडन नॉलेज का इतना बड़ा खजाना था कि उसे खतरनाक मानकर अपने किंगडम से निकाल दिया गया, और अब वो लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में रहती है और ये खतरनाक इलाका है। मेमोरी बोलता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, मैंने तुम्हारी जान बचाई और बदले में तुमने मेरी हेल्प की, अब हमारे रास्ते अलग है। मेमोरी को उस लड़की को देखकर अपनी आंटी याद आती है, क्योंकि उसने सारे सवालों के जवाब सही सही दिए होते हैं। मेमोरी बोलता है कि तुम कुछ मिनटों में आज़ाद हो जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। फिर मेमोरी जाते बोलता है कि मैं दुआ करूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मेमोरी पिगोई मारू को बताता है कि मैं सभी को नहीं मारता, मैं सिर्फ उन्हीं को मारता हूँ जो मुझे गलत लगते हैं, और तुम मेरे पीछे देखते रहना कहीं वो आज़ाद होते ही हम पर हमला ना कर दे। और पिगी मारू भी ओके बोलता है, और इसी के साथ एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।